बल्ले 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 बल्ले। चप्पल हाथ में रखने पड़ेंगे क्योंकि चप्पल एकदम मिट्टी में धंसा। चप्पल कभी कभी हाथ ही पे अच्छे लगते हैं, पाँव पे नहीं यार। इतनी सारी मात्र शक्तियों को बुला रखा भाई धान की रोपाई के लिए। ये नमक क्यों डाला जाता है? तो जरूरी नहीं कि नमक खाने में पड़ता है, कभी कभी रोपाई में भी नमक डालना पड़ता है। और इसको हमने इसलिए भेज रखा है ताकि कोई पानी बंद करे तो ये वहाँ लड़ाई करे भाई। ये कार्य कुछ सालों पहले हमारे दादाजी करते थे। दादाजी के टाइम पे तो यहाँ सब लगाते थे खेती बाड़ी। अब तो लगाता नहीं था, तू खेत तोड़ देता था हमारा। आज खेत में कितना रुपए लगने वाला है देखने के लिए कि रोपाई ढंग से लग रही कि नहीं लग रही। दादाजी आ जाओ। ये कोई मजाक नहीं, अगर मैं सच बोलूँ तुझे जो काम दे रखा तू उसको कर रहा है। दादा दादी दोनों आगे भाई आज ढंग से देख रहे हैं कि रोपाई ढंग से हो रही कि नहीं हो रही। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पेट दर्द तो पिताजी के होने वाले आज। पिताजी के पेट में भी दर्द और जेब में भी दर्द। आज पिताजी के लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगा मैं। आज माँ जी हंस भी रही। तो आज है 5 जून और आज बार है शुक्रवार। तो चले फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनतरी गाँव से। तो सबसे पहले मौसम की बात यह तो पूरा आसमान बादल से बांधा हुआ है और सूर्य देव भी गायब हो चुके हैं। आज है भाई हमारी रोपाई और आज हम खेतों में करने वाले हैं तबाही। तो हमारी रोपाई की जो स्टार्टिंग होती है ठीक सामने देखो, ये है यहाँ हमारे डांग के खेत और वहाँ देखो भाई सभी मात्र शक्ति वहाँ बैठ रखे और ठीक यहाँ पर देखो आंसू वहाँ मस्त करके बैठ रखा और मोबाइल पे लगा हुआ है भाई। तो आज सभी लोगों को दिहाड़ी पे बुलाया गया, यानी कि माँ जी के लिए कोई भी हमने लोड नहीं रखा हुआ है। तो धान की रोपाई करने के लिए मात्र शक्ति को बुला रखा है और बाकी जो कुदाल से खेत में खनाई होती है उसके लिए भी एक अलग से बुला रखी मात्र शक्ति। देखते हैं अब क्या क्या है खेतों में। मैं भी निकलता हूँ यहाँ से खेतों की ओर। और जैसे मैंने कहा कि जब हमारे डांग के खेत में रोपाई लगती है तो भाई मौसम पूरा पैक हो जाता है और साथ में बारिश तो बिल्कुल रिमाझिम होती है भाई। तो अभी जो हल लगाया जा रहा है वो हमारा सबसे बड़ा खेत है तो उसी में भी हल लगाया जा रहा है। भाई रोपाई होती है तो रोपाई से पहले सबसे ज्यादा बड़ा डिपार्टमेंट होता है किचन घर, यानी कि इतने सारे लोगों का खाना बनाना, उनके लिए नाश्ता बनाना। किचन को 2 अन्नपूर्णा संभाल रही है, एक तो अनीता और एक गंगा। ठीक यहाँ की बात करें तो यहाँ कोई नहीं दिखेगा, आज अनीता दिखेगी। हेलो, क्या हाल है? लगी तू किचन संभालने पे? चलो बढ़िया। और बाकी यहाँ पर गंगा, हेलो, तू भी लगी संभालने पे? खुद नहीं टका रही वहाँ खाना? मैं खुद भी खाएगी, बात सही है भाई। ठीक सामने वाले गांव के खेतों में देखो भाई, इस खेत में रोपाई लगे और वहाँ देखो भाई कुछ मात्र शक्ति वहाँ पर धान की रोपाई कर रही है। बाकी मैं और अनीता जा रहे हैं खेतों की ओर और गंगा जाएगी मार्केट, कुछ सामान लेके आना है, जल्द जाना, ठीक है? बाकी हमारे घर के नीचे ये जो खेत है यहाँ पर देखो ये जो चौड़े चौड़े पत्ते हैं ये अरबी के पत्ते हैं और इसको हम अपनी लोकल भाषा में पथ्योड़ बोलते हैं और इसी से पिंडालू बनता है। और गंगा का मन मार्केट जाने का नहीं कर रहा। गंगा, गो टू मार्केट, ओके, एंड क्विक कमिंग फास्ट। पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, इतना इंग्लिश मारता हूँ मैं कभी नहीं। ठीक यहाँ की बात किया तो ये अमन लोगों का गौशाला है भाई। अब तो यहाँ कोई पशु नहीं रहता, लेकिन अनीता ने और गंगा ने इसके बाहर जो सगवाड़ा है यही मिर्च की पौध बोई। धीरे धीरे करके हमारे गांव में भाई लोग अब कीवी का उत्पादन जोरों शोरों से कर रहे हैं। कीवी एक ऐसा फल है जिसको ना बंदर खाता है ना उसकी ज्यादा देख रेख करनी पड़ती है। सिर्फ एक बार उसकी ढंग से केयर करो, उसके बाद कई सालों तक उस पर फल लगते रहते हैं। और ठीक इस वाले खेत की बात किया तो यहाँ देखो आधे खेत में कीवी बो रखा है और बाकी ठीक यहाँ देखो कुछ जगह पर पत्ते गोभी की सब्जी बो रखी है। ठीक सामने की बात किया तो ये देखो भाई कीवी की कितनी बड़ी बड़ी बेल है। कुछ समय पहले तक तो मैं यहीं पे वीडियो अपलोड करने के लिए आता था और यहाँ देखो भाई, और इस वाली कीवी की बेल पे फल लगना भी शुरू हो गए। और जितनी तेजी से लोग हमारे गांव में कीवी की बागवानी कर रहे हैं भाई, तो मुझे तो लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में अब हमारे गांव में कीवी का बगीचा ही दिखाई देगा। यहाँ भी कीवी का बगीचा है, ठीक नीचे यहाँ भी कीवी का बगीचा है, जबकि कुछ साल पहले इन्हीं खेतों में धान की रोपाई होती थी। तो ठीक यहाँ से जा रहा है भाई नीचे खेतों के लिए पानी। ठीक यहाँ देखो सेब की छोटी छोटी पौध बो रखी है और बाकी ठीक नीचे वाले खेत में सेब के पौधे हो रखे हैं और उन पौधों पे तो सेब के फल भी लगे हुए हैं भाई। और जब जब रोपाई होती है तो भाई माँ को तो बहुत उथल पुथल होती है भाई, पता नहीं क्यों। ठीक सामने वाले गांव के रास्ते में देखोगे वहाँ तो खूब चहल पहल दिखाई दे रही है। यहाँ लग रही है अभी बैलों से रोपाई और जो उनके हाथ में अभी है वो है माया बोलते हैं हम इसको, यानी कि जब हल लगता है उसके बाद माया जो होता है वो मिट्टी को बराबर करता है। और ठीक इस वाले खेत की बात किया तो वहाँ देखो सभी मात्र शक्ति वहाँ धान की रोपाई करने पे लगी हुई है। अब तो धीरे धीरे पलायन हो चुका है, लेकिन बचपन में बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे हम रोपाई के टाइम, क्यों गाइज? यस। अब नहीं भाई कोई रोपाई लगाने वाला गांव में, धीरे धीरे चीजें लुप्त होती जाएगी भाई। अब देखो भाई जैसे मैं अपने खेत के नजदीक पहुंचने वाला हूं तो इन सारे खेतों में पानी जमा हो रखा भाई। सबसे पहले क्या करना है कि इसको ऊपर करना पड़ेगा और चप्पल हाथ में रखने पड़ेंगे क्योंकि चप्पल एकदम मिट्टी में धंस जाते हैं और जैसे चप्पल ऊपर आते हैं फैच पूरी मिट्टी गिरती है पीछे। इसलिए दिमाग का काम करो, चप्पल कभी कभी हाथ ही पे अच्छे लगते हैं, पाँव पे नहीं यार।
तो इस वाले खेत की बात किया तो इस वाले खेत में हल लग गया और अभी जो हल लग रहा है ठीक सामने उस वाले खेत में लग रहा है। और ठीक यहाँ की बात किया तो इतनी सारी मात्र शक्तियों को बुला रखा भाई धान की रोपाई के लिए। और यहाँ जो छोटा वाला खेत है वहाँ तो इन्होंने धान की रोपाई कर ली है। अब जाके इस वाले खेत में धान की रोपाई हो रही है। और भाभी जी लगे यहाँ नमक डालने पे। भाभी जी ये नमक क्यों डाला जाता है? कीड़े मरते हैं। अरे वाह, तो जरूरी नहीं कि नमक खाने में पड़ता है, कभी कभी रोपाई में भी नमक डालना पड़ता है। अब चला पता कि नमक से कीड़े मरते हैं। पहले तो हम सोचते थे कि स्वाद आता है सब्जी में। और ये भी तैयार हो रही है धान की रोपाई के लिए। नहीं कर शाबाश। हाँ गाइस, हाँ इसकी मम्मा भी आ रही है, बधाई हो। और यहाँ की बात क्या है तो अनीता की मम्मी भी आ रही है भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। नहीं तो मैं थोड़ा वीडियो अपलोड करने गया था, टाइम लगा। आज माँ के साथ जो बुला रखी है 8 मात्र शक्ति बुला रखी है और 7 तो दिहाड़ी पे आ रखे है। बाकी एक जो मामी जी हैं वो ऐसे आ रखे हैं हेल्प करने के लिए। बाकी 7 मात्र शक्ति तो वहाँ लगी है धान की रोपाई करने पे और एक अनीता भी लगी उनके साथ, तब जाके 8 हो रहे हैं। यहाँ की बात किया तो एक मात्र शक्ति यहाँ पर लगी है कुदाल से खड़ाई करने पे। यानी कि जहाँ जहाँ हल नहीं पहुँचता है वहाँ वहाँ कुदाल से खड़ना पड़ता है। उनको बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में कोना खैण, यानी कि जो कोने होते हैं उनको कुदाल से खड़ना। और इसको हमने इसलिए भेज रखा है ताकि कोई पानी बंद करे तो ये वहाँ लड़ाई करे भाई। ये कार्य कुछ सालों पहले हमारे दादाजी करते थे। जैसे किसी ने हमारे खेत का पानी बंद कर दिया रुपए के टाइम, दादाजी अपने कॉलर खड़े करके जाते थे कि किसने क्या हमारा पानी बंद। तो वो लक्षण थोड़ा इसके अंदर है अभी। क्यों भाई? तो तू क्यों आ रखा है कि पानी बंद न करे कोई है? दादाजी के टाइम पे तो यहाँ सब लगाते थे खेती बाड़ी। हाँ उस टाइम नहीं था इतना पलायन। सबने लगभग कीवी बो दिया। अब तो की भी हो रही है और मुझे लग रहा है आने वाले 4-5 साल में अब धान की रोपाई गेहूँ की बुआई कोई नहीं करेगा। नहीं ट्रैक्टर लगा रहे हैं, उधर देखो ना ट्रैक्टर से लगा रहे हैं। अब भाई साहब अब लगाओ, छोटे छोटे ट्रैक्टर भी गांव में आने लगे हैं। और ठीक सामने की बात किया तो यहाँ देखो भाई, ये देखो भाई साहब ये लगे हैं ट्रैक्टर से आए रोपाई करने पे। अब देखो भाई आधुनिक चीज से जितनी सुविधा है उतना रिस्क भी है भाई। अगर हल्का से भी उसके टायर पे पाँव लगा तो पूरा कट जाएगा, क्योंकि उसका जो टायर एकदम नुकीलेदार है। और उस वाले खेत में तो वहाँ ट्रैक्टर से हल लगाया जा रहा है। और बाकी ठीक ऊपर की बात किया तो वहाँ मात्र शक्ति धान की रोपाई कर रही है। और ऐसे बैलों की जोड़ी अब आपको गाँव में बहुत कम देखने को मिलेगी। और मुझे तो लग रहा है आने वाले कुछ सालों में ये चीज भी सब लुप्त हो जाए। क्यों बोला? और मुझे याद है जब बचपन में मैं और पुष्पा इस खेत में हम भी धान की रोपाई करते थे भाई, तुझे याद है? हाँ हल मैं लगाता हूँ, यही आता था दिहाड़ी में। अबे तू लगाता नहीं था, तू खेत तोड़ देता था हमारा, भूल गया? बाद में भाग जाता था जब पता था तेरे को पिटने की बारी आ गया। ये पूरा खेत तोड़ देता था हमारे पत्थर के ऊपर। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब इसी ने हल लगाया था, मैं तो देहरादून चले गया था लेकिन इसने लगाया पूरा लगाता, पूरा इस पे जिम्मेदारी थी। लेकिन एक चीज है भाई, बेचारा दिन भर हल लगाता था लेकिन लास्ट में माँ जी की डांट खाता ही खाता था। नहीं मतलब माँ जी को संतुष्टि नहीं होती थी। और ये गलती से नीचे बैठ गया, अगर इसको थक लग गया देख मैं फालतू बैठ गया वहाँ नीचे। ऐसे दिहाड़ी में लगे रहते हैं सब। एक्चुअली माँ जी ने सब दिहाड़ी में बुलाए रहते थे। अब क्या होता था कि दिहाड़ी वाले खड़े रहते थे और ये नीचे बैठा हुआ है, यानी कि सब काम खड़ा होता था। तो माँ जी उसको बोलती तू हल क्यों लगा रहा? वो दिन भी जब याद आते ना तो कई बार हंसी भी आती नहीं। तो चलो मैं आज का हिसाब बता देता हूँ कि आज खेत में कितना रुपए लगने वाला है। तो 6 मात्र शक्ति बुला रखी है, एक मात्र शक्ति की दिहाड़ी है 500 रुपए। तो 6 पंजे 30, 3000 तो मात्र शक्ति हो गए। बाकी जो हल लगाने वाला है उसकी दिहाड़ी है 2000 रुपए विद बैल के साथ। तो 30 और 2000 5000 हो गए भाई। और 400-500 रुपए का जो खाना ला रखा है वो, यानी कि आज की जो रकम जाने वाली है लगभग 5500 रुपए जाने वाली है। और अगर देखा जाए तो इन खेतों में 500 का भी धान नहीं होता है भाई, लेकिन क्या करें, माँ जी की जिद है और एक हमारे पुराने रीति रिवाज है जो पूर्वजों ने इनको चला के लाए इन खेतों को। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग खेतों को या तो बंजर छोड़ रहे हैं या अब उसमें कीवी की बागवान कर रहे हैं। तो दोस्तों भैया भी आए खेतों में। आज भैया भी बोल रहे हैं कि मैं भी मेहनत करूंगा। बहुत मीन काम होता है कोने खनने का। देखिए भैया खेत की सुरक्षा वाल भी लगा रहे हैं और कोने भी खन रहे हैं। और अब लगेगा मया खेतों में। भाई जी कैसे लग रहा है खेतों में काम करके? अरे खेतों में काम करके तो अच्छा लगता है। बाकी हमारे हल वाले भाई साहब भी थोड़ा कहीं कहीं पे इन्होंने छोड़ रखा है ना, उसको भी खड़ना पड़ रहा है बीच बीच में। ये इनके अंदर खूबी है, बहुत पहले से कई सालों से खूबी है इनके अंदर, इसीलिए फेमस भी है। तो जहाँ पे हल छूटता तो उसको बोलते बिराना, यानी कि थोड़ा इधर उधर हो गया हल। कोई नहीं इतना चलता, हमें आदत है बचपन से देखने की भाई साहब को। भाई साहब ऐसा हल लगाते हैं जैसे आलू बो रहे हैं। आलू बहुत अच्छे होते हैं इनके हल पे, आलू बहुत अच्छे होते हैं। बल्ले बल्ले और बल्ले बल्ले। और झाड़ी पे बहुत सारे बुला रखे हैं, बल्ले बल्ले। 2 साल पहले तो यूट्यूबर दोस्त भी आए थे मेरे साथ, उनमें से बहुत सारे डांस कर रहे थे मेरे साथ। बल्ले बल्ले यार, सबको मिस कर रहा हूँ मैं, जितने यूट्यूबर है अगली बार मैं सबको बुलाऊंगा। और बल्ले बल्ले और सब देख रहे गाइस, बल्ले बल्ले। ये फितूर है, ये नहीं छूटता यार, मजा आता है खेतों में अगर सच बताऊं। अब तो दोस्त लोग कोई नहीं, सब इधर उधर हो गए। आप लोगों का प्यार
आप लोगों का विश्वास, आप लोगों की आस, यही रहेगा तुम्हारा भाई एकदम झकास। तो ठीक सामने की बात क्या है, तो हल लगाने के बाद अब मया लगाया जा रहा है। तो मया इसलिए लगाया जाता है ताकि ये जो मिट्टी एकदम उठी हुई है तो एकदम बराबर हो जाती है। चलो दोस्तों, रील का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है जब से सोशल मीडिया अपने चरम सीमा पे जा रखा है। तो भाई रुपए तो लगी रही है। तो अनिता बोल रही भाई एक रील बनाते बल। तो आप रील को देख सकते हैं, पहाड़ी भाई पीलो चाय, इंस्टाग्राम पेज का नाम है मेरे। तू भी आएगा रील में? आ जाएगा, मेरा शरीर आ जाएगा। मैं आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत तो कवर कर ही लूंगा मैं। तू भी हंसा ले दुनिया को, आ जा। और पिताजी ने बोला था कि मैं तो सबसे पहले खेतों में पहुंचूंगा, लेकिन पिताजी ने कल्टी मार रही, आज बाजार में गायब हो रही। नहीं, पिताजी आएंगे थोड़ी देर बाद आएंगे, बाद में आएंगे, देखने कितना लगा हाल है। और जैसे हम बोलेंगे पिताजी आज की दिहाड़ी इतनी है, तब पसीना पहुंचेंगे और सीधे घर चले जाएंगे। पसीना फोड़ने गए हो अभी। अभी पिताजी को पता है ना कि क्या क्या होने वाला है, और साथ में पानी की बोतल लेके भी आएंगे। क्योंकि पानी पीना पड़ता है, इतना बजट सुन के। क्या गजब डांस है वैसी का। बाकी ठीक सामने की बात क्या है, तो भाई यात्रियों की गाड़ी भी लगी है यात्रा करने पे। माँ जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आज तो नहीं हो रहा पेट दर्द? नहीं, पेट दर्द तो पिताजी के होने वाले आज। पैसे जाने वाले जेब से अब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने खेतों का है। अपना खेतों का। हाँ ठीक है। आज मुझे लग रहा है पिताजी के लिए दवाई लानी पड़ेगी भाई, पेट दर्द की। पिताजी के पेट में भी दर्द और जेब में भी दर्द। आज पिताजी के लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगा मैं। बना दे यार, ताकि वो उस दर्द को भूल जाए। नहीं तो मेरे को लग रहा है सो नहीं पाएंगे रात भर। आज नहीं सो पाऊंगा। आज 5,500 से 6,000 रुपये जाने वाली जेब से। नहीं तेरा क्या बोले यार। मुश्किल है, लेकिन अच्छी बात है कि माँ जी को अच्छा लग रहा है। माँ जी को अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है, बस वही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है भाई। क्योंकि माँ जी को आसानी से अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल, आज अच्छा लग रहा है 6,000 जाने के बाद। आज माँ जी हंस भी रही है। आज खुश है, इस्माइल एकदम। बल्कि माँ जी के साथ साथ सभी माँ तक सकती हंस रही है भाई यहाँ। अगर हम खाने के लिए कुछ लाते तब वो पैसा वेस्टेज था, सामान लाते वेस्टेज था, लेकिन आज अच्छा है। आज अच्छा, आज अच्छा। आज पिताजी ने थोड़ी स्पेशल बना दे, ठीक है। आज स्पेशल बना और बनता भी है आज भाई। आज उनके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई। और अब स्पेशल बनाने के लिए फिर कुछ स्पेशल लाना है। मतलब वहाँ भी पैसा ही जाएगा। अरे यार चलो वहाँ हम कंट्रीब्यूट करेंगे थोड़ा। ऐसा मत कर, तू पिताजी भूख मारने पे लगा हुआ है यार। तू यार यहाँ की बात किया तो अनीता तो अकेले लगी हुई वहाँ पर धान की रोपाई करने पे। अनीता का टारगेट है कि यहाँ से और यहाँ तक मैं रोपूंगी पूरा। अब ये पता नहीं क्या कर रही है। जा रहे तू भी जा उसके साथ। अरे वाह क्या लसोड़ रही उसको, लसोड़ लसोड़। और ठीक सामने की बात किया तो यहाँ देखो भाई कौवा महाराज यानी कि पितृदेव भी आ गए हैं देखने के लिए कि रुपाई ढंग से लग रही कि नहीं लग रही। दादाजी आ जाओ। क्योंकि जब बहुत साल पहले यहाँ रुपाई लगती थी खेतों में तो दादाजी अपने कॉलर खड़े करते थे। मुझे लग रहा दादाजी भी आ गए आज देखने। लापरवाही तो नहीं हो रही? दादाजी घबराओ मत, आपकी जो पुरानी संस्कृति हमने उसको बचा के रखा हुआ है। भले पैसा ज्यादा जा रहा, उस टाइम आप ही लगाते थे हल, लेकिन अब तो दादाजी दिहाड़ी का जमाना आ गया अब। तो जो उधर सबसे छोटा खेत है उसमें भी धान की रोपाई हो गई और वहाँ धान भी रोप दिया। तो इस खेत में लगभग सारा धान रोपने वाला है। बाकी अब ये बड़ा खेत है, इसमें होगी अब धान की रोपाई। और उसके बाद ठीक वहाँ पर एक छोटा वो खेत है उसमें भी होगी। और इस वाले खेत में अभी पानी नहीं भरा तो इसलिए बैलों को थोड़ा आराम दिया गया है। तो थोड़ी देर में जब यहाँ पानी भर जाएगा उसके बाद यहाँ भी हल लगेगा और उसके बाद हमारा खेत एक वहाँ पे है भाई। फिर मेरे ख्याल से आज के दिन की धान की रोपाई संपूर्ण हो गई। और ठीक सामने की बात किया तो दादाजी भी आ गए पितृदेव के रूप में लगे हैं कि हाँ ठीक है वाह वाह वाह। देखो ये कोई मजाक नहीं, अगर मैं सच बोलूं तो जो कौवा होता है वो पितृदेव का रूप माना जाता है। तो हो सकता है भाई कौवा के रूप में दादाजी आ रखे हो यहाँ, या दादा और दादी दोनों आ रखे हो, देख रहे हो भाई। क्योंकि आज हमारे रुपए का पहला दिन है। तो भाई उन्होंने ही अपने जमाने में इन खेतों पे हल लगाया था, खूब मेहनत की थी। आज वो बेचारे हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो भी देखते होंगे ऊपर से कि आज भी खेत हरे भरे हैं, बंजर नहीं पड़े भाई। तो इस खेत में पानी नहीं भर रहा था तो अभी आंसू कहीं ऊपर गया और पता नहीं किसका पानी तोड़ के आ गया। हाँ भाई तुझे जो काम दे रखा तू उसको कर रहा है। अब लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ला दे तूने पानी, पूरा पानी किया। हाँ भाई ये अभी गया और इसने खूब पानी ला दे भाई। यहाँ देखो, नहीं तो यहाँ पानी नहीं आ रहा था और ये खेत आसानी से भरने वाले भी नहीं, क्योंकि हमारे जो खेत नहीं गिरा हुआ खेत है, यानी कि यहाँ पानी जितने जल्दी इकट्ठा होता है उतने जल्दी सूख जाता है भाई। तो ऐसे खेतों को हमारे लोकल भाषा में बोलते हैं गिरा हुआ खेत। अब देखो भाई 2 कौवे आ गए, यानी कि दादा दादी दोनों आ गए भाई। आज ढंग से देख रहे हैं कि रुपए ढंग से हो रही कि नहीं हो रही। सही है भाई सही है। और कुछ खाने के लिए भी ढूंढ रहे हैं। वाह बल्ले बल्ले ठाड़ पड़ गए भाई। तो चलो भाई बारिश भी होने लगी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब हम इन खेतों में हल लगाते हैं तो भाई बारिश तो होती है भाई। तो चलो भाई दिन की 2 बज रही है और मैं और आंसू तो अभी घर आ गए हैं और बाहर रिमाझिम बारिश लग रही है। तो मैंने बोला ना कि जब हम टांग वाले खेत में रुपए लगाते तो बारिश उस दिन होती है भाई।
और ठीक सामने की बात किया तो यहाँ देखो भाई, पितृ देवता यहाँ तार के ऊपर बैठ रखे हैं